गणतंत्र का मतलब क्या है? गणतंत्र का मतलब है वो देश जिसमें कोई राजा नहीं होता। गणतंत्र का मतलब वो जहाँ जनता गण सबसे ऊपर है, तंत्र उसके नीचे है। और अफसोस ये है कि इस देश में तंत्र ऊपर हो गया और गण दब गया है। आप देख रहे हैं सर्दी है, बारिश है, सब कुछ हो रहा है, पत्थर भी पिघल जाए इसको देख के, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री का कलेजा नहीं फिसल रहा। 7 तारीख को दिल्ली के चारों तरफ जो एक्सप्रेसवे है उसके ऊपर ट्रैक्टर रैली निकाल के एक छोटी सी झांकी ट्रेलर दिखाएंगे सरकार को ट्रैक्टर मार्च का। 13 तारीख को लोहड़ी पूरे देश में मनाएंगे। इन तीनों कानूनों को आग के हवाले न करेंगे। मेरे लिए सरकार नरेंद्र मोदी नहीं है, मेरे लिए सरकार वो आखिरी इंसान है, वो औरत है जो तमिलनाडु में बैठी हुई, उस पर अगर असर पड़ रहा है तो मेरी सरकार तो वो है। बस उस सरकार तक खबर पहुंचानी है। जब कोई नेता जनता के सामने सर झुकाता है, नीवा करता है, वो नेता बड़ा होता है, छोटा नहीं होता है। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री को लगता है कि जनता के सामने भी सर झुकाने से मैं छोटा हो जाऊंगा। ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਵਕਤ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਯੋਗਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਇਹ ਬੜਾ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੰਵੇਦਨਾ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੇ ਵੇਦਨਾ ਹੈ, ਵੇਦਨਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਦੁੱਖ। ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਘਾਇਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਚਿੱਕੜ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਮੀਂਹ ਵਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਯੋਗਿੰਦਰ ਜੀ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਬਿਲਕੁਲ ਚਰਮ ਤੇ ਹੈਗਾ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮਨਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਜਾ ਨੂੰ ਮਰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੰਵੇਦਨਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ नहीं हो रही। गणतंत्र का मतलब क्या है? गणतंत्र का मतलब है वो देश जिसमें कोई राजा नहीं होता। गणतंत्र का मतलब वो जहाँ जनता गण सबसे ऊपर है, तंत्र उसके नीचे है। और अफसोस ये है कि इस देश में तंत्र ऊपर हो गया और गण दब गया है। अब देखो तो 50 कितने दिन हो गए, 60 से ज़्यादा हमारे साथी शहीद हो गए। जिस हालात में हैं आप देख रहे हैं, सर्दी है, बारिश है, सब कुछ हो रहा है, पत्थर भी पिघल जाए इसको देख के, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री का कलेजा नहीं फिसल रहा। हमने तय किया है कि कोई बात नहीं, हम अपने आंदोलन को शांतिपूर्वक तरीके से आगे लेके जाएंगे, इसे और गहरा बनाएंगे और व्यापक बनाएंगे। और हमने इसके पूरे प्रोग्राम आज अनाउंस कर दिए हैं। 7 तारीख को दिल्ली के चारों तरफ जो एक्सप्रेसवे है उसके ऊपर ट्रैक्टर रैली निकाल के एक छोटी सी झांकी ट्रेलर दिखाएंगे सरकार को ट्रैक्टर मार्च का। 6 तारीख से कल से पूरे देश में इस आंदोलन के लिए धरना प्रदर्शन रैलीज शुरू होगा। एक पखवाड़ा पूरा मनाएंगे देश की जागृति का, ताकि सरकार को पता लगे कि सिर्फ हरियाणा पंजाब नहीं है, पूरा देश इसके साथ है। 13 तारीख को लोहड़ी पूरे देश में मनाएंगे। इन तीनों कानूनों को आग के हवाले न करेंगे। सर उसके बाद हम ये भी सुनने में आ रहा था कि सुभाष चंद्र बोस जी का भी दिन मनाया जाएगा, पर आपको लगता है कि ये जो हम एक्टिविटीज़ करेंगे, ये सारे प्रोग्राम हम करेंगे, कि सरकार के ऊपर कुछ असर पड़ेगा या पड़ रहा है? लोकतंत्र में मान के चलना चाहिए कि सरकार पे असर पड़ेगा, क्योंकि अगर सरकार पे असर नहीं पड़ता तो मतलब लोकतंत्र नहीं है। सरकार पे, मेरे लिए सरकार नरेंद्र मोदी नहीं है, मेरे लिए सरकार वो आखिरी इंसान है, वो औरत है जो तमिलनाडु में बैठी हुई है, उस पर अगर असर पड़ रहा है तो मेरी सरकार तो वो है। बस उस सरकार तक खबर पहुंचानी है। अच्छा आपको सर अब मेरा आखिरी सवाल ये, बस आगे आपकी नज़र में एक पिक्चर बन रही होगी, आपको क्या लगता है कि ये मसला कहीं इस वजह से तो नहीं लटकाया जा रहा कि कहीं जो 370 वाले हैं, CA NRC वाले हैं, कहीं वो ना खड़े हो जाएं, तो जो किसानों का मसला है ये मसला हल तो कर देगी सरकार, लेकिन इतनी तरद्दत और इतनी मेहनत करके करवाएगी कि दूसरा कोई ये सोचे अपना झंडा उठाने के लिए कि मुझे तो इतना तरद्दत करना पड़ेगा, इतनी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा जैसा किसानों ने किया। मैं इसी को अहंकार बोलता हूँ कि इतना वो है कि भी मेरे खिलाफ जाने की हिम्मत कोई कैसे कर सकता है। देखिए लोकतंत्र में जब कोई नेता जनता के सामने सर झुकाता है, नीवा करता है, वो नेता बड़ा होता है, छोटा नहीं होता है। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री को लगता है कि जनता के सामने भी सर झुकाने से मैं छोटा हो जाऊंगा। इसी बात को हमें बदलना है। सरकार जो भी सोचती हो वो उनका काम है, वो सोचें, लेकिन इस आंदोलन में वो नहीं होगा जो 370 में हुआ, जो NTCA में हुआ। अनफॉर्चुनेटली इस देश में मुसलमानों के साथ कुछ करना पॉसिबल हो जाता है। आप किसानों को उस तरह बदनाम नहीं कर सकते। ये आप देखेंगे और आप देखेंगे कि फतेह होकर आंदोलन पूरा होगा।
ਸੋ ਫਤਿਹ ਹੋ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਪੂਰਾ ਹੋਊਗਾ, ਇਹ ਯੋਗਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਜੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਵਕਤ ਦੋਸਤੋ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋ ਕੇ ਹਟੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਗੋਦਾਮ ਹੈਗਾ ਔਰ ਇਸ ਗੋਦਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋ ਕੇ ਹਟੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੁੱਕੀ ਥਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਬਚੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਰਸਾਤ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਚਿੱਕੜ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ ਔਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਸੰਵੇਦਨਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ। ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜੀ ਤਰਫ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਦੂਜੇ ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਹਿਮਤ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਨੇ ਇਹ ਵਾਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨਗੇ। ਹੁਣ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਸ ਵਕਤ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਨੂੰ 26 ਜਨਵਰੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਔਰ ਹੋਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੀ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇਹ ਹੁਣ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਨਿਰਪੱਖ ਪੋਸਟ ਖਬਰ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਆਵਾਜ਼। ਧੰਨਵਾਦ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹਰ ਮੁੱਦਾ, ਹਰ ਖਬਰ ਨਿਰਪੱਖ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਵੋ ਸਾਡਾ ਸਾਥ। ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਸਾਡਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ YouTube ਤੇ ਅਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਇੰਸਟਾ ਅਤੇ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਪੋਸਟ ਖਬਰ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਆਵਾਜ਼। ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ www.nirpakhpost.com।